हेलो फ्रेंड्स, बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ब्याज काय के ऊपर ब्याज? ड्राइंग्स यानी वो पैसा जो पार्टनर ने बिजनेस में से निकाला हुआ है। किस चीज़ के लिए निकाला हुआ है? वो पार्टनर ने निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है। अब अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो वो पैसा उसे फर्म को वापस देना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पार्टनर है वो फर्म को ब्याज देगा। क्या देगा? ब्याज यानी इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने समय के लिए? जितने समय तक उसने उस पैसे का इस्तेमाल किया। समझ में आया? हाँ, जैसे आप कहीं से अगर कोई लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितने समय के लिए? उस समय के लिए जितने समय तक आप लोन नहीं चुकाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। वैसे ही पार्टनर्स अगर पैसा निकालते हैं, कहाँ से? बिजनेस से। किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, यानी लोन लेते हैं या एक तरीके से ड्राइंग्स हैं ये कि उन्होंने पैसा निकाल लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो पैसा जब तक फर्म को वापस नहीं करते हैं तब तक के लिए उनको ब्याज देना पड़ता है। जनरली पार्टनर्स उस पैसे को वापस नहीं करते हैं तो साल के अंत में वो पैसा उनके प्रॉफिट में से काट लिया जाता है या उनकी कैपिटल में से काट लिया जाता है। ठीक है। अगर पैसा हमने साल के अंत में काटा तो हमें वो जो ब्याज है वो भी लेना पड़ेगा। अब ब्याज के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है कि कितना ब्याज पार्टनर्स से लेना है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ब्याज नहीं लेंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। ब्याज जो होता है यानी कि ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसे कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड क्या होता है और प्रोडक्ट मेथड क्या होता है ये हम समझेंगे। बेटा, ड्राइंग्स करने के दो तरीके होते हैं। एक तो अगर पार्टनर साल के दौरान बीच में कभी भी पैसा निकाल ले, उसका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भाई पार्टनर ने क्या किया है, कभी भी पैसा निकाला है जब उसे ज़रूरत थी। एक ट्रेंड ये हो सकता है कि पार्टनर हर महीने बराबर अमाउंट्स निकाले। क्या करें? बराबर अमाउंट्स। उस केस में एवरेज मेथड हम लगाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी मेथड्स। अब हम जो करने वाले हैं वो अकाउंट्स में दिया हुआ है, पर वो अकाउंट्स का पार्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। किस चीज़ का? मैथमेटिक्स। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो आप 10th तक करते आए हैं, 11th में भी आपने किया होगा। जनरली डेली लाइफ में भी हम ब्याज कैलकुलेट करते रहते हैं। ब्याज का तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह आपको यहाँ नहीं लगाना है, ये अकाउंट्स कर रहे हैं हम, तो हमें सिंपल मेथड लगा के हमें सिर्फ क्या कर देना है, हमें ब्याज निकालना है। ठीक है दोस्तों। तो ब्याज जो होता है अगर उसका कहा जाए तो 3 मेथड होते हैं। पहला हो गया सिंपल मेथड। सिंपल यानी कि हर अमाउंट के साथ आप P इंटू R इंटू T अपॉन 100 कर दीजिए। दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। इसमें प्रोडक्ट्स किए जाते हैं और प्रोडक्ट के हिसाब से ब्याज निकाला जाता है। और एक होता है हमारा कौन सा मेथड? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड कब लगाया जाता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। एवरेज मेथड तब लगाया जाता है जब किसी पार्टनर ने हर महीने एक ही तारीख को एक ही अमाउंट विड्रॉ किया है। हाँ, किसी पार्टनर ने एक ही तारीख को एक ही अमाउंट विड्रॉ किया है। यानी कि जनवरी, जैसे मान लीजिए कि हमारा साल है 1 मार्च या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उसने क्या किया, 1 अप्रैल को वही अमाउंट निकाला, फिर अगला अप्रैल बाद मई, 1 मई में वही अमाउंट निकाला, फिर जून, फिर 1 जून को निकाला। इस तरीके से अगर वो करता है तो हम एवरेज मेथड लगाते हैं। इन तीनों मेथड्स के बारे में हम समझेंगे अलग अलग वीडियोस में।
अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल मेथड। चलिए देखते हैं सिंपल मेथड। ठीक है, अब मेथड करने के लिए आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पार्टनर था ए, उसने ड्राइंग्स की, और ड्राइंग्स कैसे की, डेट दी हुई है भाई 1 मई 2019 को उसने 2000 रुपीज़ निकाले, फिर 1 अगस्त को 5000 निकाले, 30 सितंबर को उसने 2000 निकाले, 31 जनवरी को उसने 6000 निकाले, 31 मार्च को 2000 रुपीज़ निकाले। फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। हमें ब्याज निकालना है किस रेट पे, 15% पर एनम, मतलब साल में 15%, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो उन्होंने कहा हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020। अब हमें निकालना है ये दो मेथड से, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो पहले हम देख लेते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड बहुत ही इजी मेथड है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स। देखिए जैसे यहाँ सिंपल फॉर्मूला है, मैंने बता दिया है आपको, इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। चलिए देखते हैं, अगर हम सिंपल मेथड लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका अलग अलग ब्याज निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। 1 मई को उसने क्या किया, 2000 रुपीज़ निकाले। पहले आप ये समझिए कि कब तक का ब्याज निकालना है बेटा, 31 मार्च 20 तक का। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए टाइम, टाइम कितना हुआ देखो, 1 मई 2019 से 31 मार्च 2020 तक, बताइए कितना टाइम हुआ। तो देखते हैं हम, देखिए मई पूरा 1 मई को निकाला है तो पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए बेटा, 11 महीने। तो यहाँ हमने लिख दिया 11 मंथ्स। आया समझ में? ब्याज हम निकालेंगे, पहले हम सारे ट्रांजैक्शंस का क्या कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ देखिए इसने 1 अगस्त को, 1 अगस्त को निकाला है, उसका टाइम 31 मार्च तक आप देखिए कितना हुआ, बताइए। अगस्त, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए बेटा, 8 महीने, 8 मंथ्स, 8 मंथ्स। फिर अगला जो मेथड है, अगला जो टाइम है इसका, अगले ट्रांजैक्शन का, वो कब किया उसने, 30 सितंबर 19 से कब तक, 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च। टाइम देखिए 30 सितंबर था, तो 30 सितंबर यानी सितंबर निकल चुका है, सितंबर निकल गया। सितंबर के बाद कौन सा महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो वो हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। इसमें कितना हो गया, 6 मंथ। उसके बाद आप देखिए इसमें ये 31 जनवरी, यानी जनवरी पूरा निकल चुका है, और डेट कब तक का ब्याज देना है इसको, 31 मार्च तक। तो जनवरी निकल गया, तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने बचे, 2 मंथ्स। इसमें अगर आप देखोगे तो ये इसने कब निकाला है, 31 मार्च को ही निकाला है भाई। 31 मार्च 20 था, टू 31 मार्च 20, कितना, 0 मंथ्स। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले टाइम निकाला, क्यों, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रिंसिपल की, रेट की और टाइम की। तो देखो बेटा, प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट्स तो दिए हुए हैं, दिए हुए, रेट भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, देखिए ये 15%। ठीक है, तो अब नहीं दिया हुआ तो क्या नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ, ये हमने टाइम निकाल लिया। अब आप सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में रख के। यहाँ बताइए कितना था प्रिंसिपल, 2000, तो 2000 यहाँ लिखा, इनटू रेट बताइए 15% इंटू टाइम, टाइम है इसमें बेटा 11/12,
11 महीने हैं तो आपको 11 महीने के हिसाब से निकालना होगा। तो निकाल लो बेटा, इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 275। ठीक है, फिर इसका देखिए अमाउंट कितना था 5000, रेट वही 15% और टाइम वही, टाइम है इसमें 8 मंथ्स, 8/12। समझ में आया? वेरी गुड। तो इसका अमाउंट बताओ, मैं इसका अमाउंट यहां लिख देता हूं सामने। इसका जो अमाउंट आया वो आया 500। ठीक है, फिर इसका अमाउंट देखिए 2000 इंटू 15/100 इंटू कितने महीने हैं 6/12। देख लीजिए इसका कितना आया, इसका आया 150। फिर ये देखिए जनवरी खत्म हो गया था, 2 मंथ थे, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 6000। वही सेम 15/100 इंटू 2/12, अमाउंट कितना आया वही आया, कितना 150। और फिर ये जो अगला वाला था तो इसका तो अमाउंट जो है वो है 2000, रेट वही 15% और जो टाइम है वो 0 है। अगर टाइम 0 है तो सारी चीजें, अगर ऊपर के मल्टीपल्स में से कोई भी 0 आ जाता है तो ये भी 0 हो जाए। ठीक है, अब अगर इन सबको टोटल कर दिया जाए तो ये आता है 1075। ये इंटरेस्ट है कितना 1075। ये हमें किससे लेना है, ए पार्टनर से लेना है। ठीक है, ये हुआ सिंपल मेथड। इसमें हमने क्या किया बेटा, अलग अलग निकाला। किसका, किसी एक पार्टनर का, यानी ए था, उसने जो भी अमाउंट्स निकाले थे उसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग निकाल दिया। टाइम अलग निकाला, टाइम निकालने के बाद फिर क्या कर दिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये जब किया तो 1075 आया। अब बेटा ऐसा ही एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं, इसका ही शॉर्ट फॉर्म देखिए आप, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड समझने के लिए सिंपल मेथड आना जरूरी है। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड में क्या है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो एक हमने क्या किया है, रिपीटेशन किया है। क्या रिपीटेशन किया है, देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, ये जो है ये रिपीट हुआ है बार 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 बार, हुआ है रिपीट कि नहीं हुआ है, हुआ है। क्या है, ये है इंटरेस्ट की क्या, रेट, रेट है। और ये जो टाइम है इसके नीचे का 12 भी रिपीट हुआ है, देखिए हुआ है। वेरी, अगर मैं प्रोडक्ट मेथड की बात करूं तो देखो बेटा बचा क्या, बचा ये बच गया आपका टाइम, कहाँ है, ये अमाउंट और टाइम। देखो क्या क्या बचा, ये बचा, इस वाले में देखिए ऊपर वाले में ये बचा, और क्या देखो ये भी रिपीट हुआ है ना, 12 रिपीट हुआ, रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ है ना। वेरी गुड। तो जो रिपीट हुआ है बेटा उसे अलग अलग लिख लो। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड की बात करूं तो प्रोडक्ट मेथड कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट मेथड अच्छे से देखना, प्रोडक्ट मेथड को लोग बाग करा तो देते हैं टीचर्स, पर समझाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। समझा मैं रहा हूँ, आप देख लीजिए कि प्रोडक्ट मेथड में भी आपको इंटरेस्ट वैसे ही निकालना है। इंटरेस्ट का तो वही फॉर्मूला होगा, क्या, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमेशा ब्याज निकालने का हमेशा यही फॉर्मूला रहना। बस आप क्या करोगे, देखो बेटा जो चीज़ें रिपीट हुई हैं उनको बार बार मत देखो। ये फॉर्मूला अभी सिंपल मेथड में हमने बार बार लगाया, सिंपल मेथड में बार बार लगाया, प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ एक ही बार लगाना है। कैसे, देखो जो चीज़ें रिपीट हुई हैं उनको आप क्या कर लो,
हाँ एक ही बार लिख दो, जैसे कि P इंटू आर, रेट रिपीट हुई है तो उसको यहाँ लिख दो एक बार। और टाइम का जो नीचे वाला जो है वो रिपीट, देखो अगर आप यहाँ पे 1 मान लो इन सबके साथ मान लिया तो 1/12 आप उसे कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बचा क्या, प्रिंसिपल। इसीलिए यहाँ ये जो प्रिंसिपल होता है, ये P जो होता है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर प्रोडक्ट मेथड देखा जाए तो ये जो P है ये प्रिंसिपल नहीं प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट किन किन का बेटा, बची हुई चीज़ों का। देखो ये 2000 जो है बचा हुआ है यहाँ, इसे आप क्या कर देते हो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैं इसे कहता हूँ प्रोडक्ट। किन किन चीज़ों का, बची हुई चीज़ों का। तो देखो क्या क्या बचा था, ये 2000 और ये टाइम। 2000 इंटू 11 इज इक्वल टू 22,000। फिर ये 5000 और 8 ये बच गया था, इसका प्रोडक्ट कर दो 40,000। यहां देखो 2000 और 6 कितना हुआ, 12,000। फिर देखो 6,000 और 2 12,000। यहां 0 और 2 तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है। यानी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो P लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में, इसका मतलब होता है P मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इनको ऐड कर दो, देखो कितना होता है 86,000। कितना हुआ 86। इस 86,000 को आप उठाइए और कहाँ रख दीजिए, यहाँ 86,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12 निकाल दीजिए। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1075। तो बेटा प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड में अंतर कहाँ है, अंतर यहाँ आ जाता है। देखिए कि सिंपल मेथड में आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड और सब कुछ बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो प्रोडक्ट मेथड में जो आपका टाइम लगेगा वो कैसा लग जाएगा, वो कम लग जाएगा। कैसे लगेगा, क्योंकि देखो आपने जो चीज़ें रिपीट हो रही थी उनको बार बार नहीं लिखा, उनको एक ही बार लिखा। जैसे कि रेट था तो उसका एक ही बार लिखा, टाइम ये 1/12 यहाँ से कॉमन ले लिया सब में से और यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बचा प्रोडक्ट, यानी कि ये जो चीज़ें बची थी, देखो अगर हम अलग अलग भी करेंगे तो भी यही करने वाले हैं, पर अलग अलग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके अलग से प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट निकाल के आपने उस प्रोडक्ट का सम यहाँ रख दिया। तो जब आपने सम यहाँ रखा तो सम रखा तो ये एक बार में आंसर आ जाए। तो है ना सिंपल बेटा। प्रोडक्ट मेथड सारी बुक्स में समझाया गया है, बट अकाउंट्स में बच्चों को डिफ़िकल्टी आने की वजह से बस कह देते हैं याद कर लो। नहीं, अगर आप समझ के करेंगे तो लाइफ लॉन्ग के लिए आपका ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।